नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हम्बल इंडियन पर। जय माँ सिद्धिदात्री। माँ दुर्गा जी की नवी शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व ये 8 सिद्धियां होती हैं। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड में यह संख्या 18 बताई गई है। इनके नाम इस प्रकार हैं: अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व वशित्व, सर्वकामा वसायिता, सर्वज्ञत्व, दूर श्रवण, परकाय प्रवेशन, वाक सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि, संहार करण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्व न्यायत्व, भावना, सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वह लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प हैं। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। लेकिन सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्पृहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। जय माँ सिद्धिदात्री। जय सिद्धिदात्री माँ, तू सिद्धि की दाता, तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता। जय सिद्धिदात्री माँ, शक्ति की अवतार, नवम दुर्गा रूप करो भव से पार। तेरा नाम लेते ही मिलती है सिद्धि, तेरे नाम से मन की होती है शुद्धि। कठिन काम सिद्ध करती हो तुम, भक्तों के सिर पर हाथ धरती हो तुम। जय सिद्धिदात्री माँ, शक्ति की
अवतार, नवम दुर्गा रूप करो अब से पार। तेरा नाम लेते ही मिलती है सिद्धि, तेरे नाम से मन की होती है शुद्धि। कठिन काम सिद्ध करती हो तुम, भक्तों के सिर पर हाथ धरती हो तुम। जय सिद्धिदात्री माँ शक्ति की अवतार, नवम दुर्गा रूप करो अब से पार। तेरी पूजा में नहीं कोई विधि विधान, तू जगदम्बे दाती देती सब वरदान। रविवार को जो तेरा सुमिरन करे, तेरी मूरत को जो मन में धरे। जय सिद्धिदात्री माँ शक्ति की अवतार, नवम दुर्गा रूप करो अब से पार। उसके करती है पूरे, कभी काम उसके रहे ना अधूरे। तेरी दया और तेरी ये माया, जिस पर हो तेरी अम्बे छाया। जय सिद्धिदात्री माँ शक्ति की अवतार, नवम दुर्गा रूप करो अब से पार। सर्व सिद्धि पाए वो भाग्यशाली, जो है तेरे दर का ही अम्बे सवाली। हिमाचल पर्वत पर है वास तेरा, नंदा देवी मंदिर में निवास तेरा। जय सिद्धिदात्री माँ शक्ति की अवतार, नवम दुर्गा रूप करो भव से पार। मुझे आसरा है तुम्हारा ही माता, भक्ति का वरदान दो हे सिद्धिदाता। जय सिद्धिदात्री माँ करूँ मैं प्रणाम, आशीष दो माँ पूर्ण हो काम। जय सिद्धिदात्री माँ शक्ति की अवतार, नवम दुर्गा रूप करो अब से पार। जय सिद्धिदात्री माँ शक्ति की अवतार, नवम दुर्गा रूप करो भव से पार। जय सिद्धिदात्री माँ।